जा रहा है ऊपर। अब ये लटकने की जरूरत नहीं है ड्रायर आने से। सुबह सुबह उठ के हम लोग बोल रहे हैं हटाओ इसको, ऊपर करो, क्योंकि ना ये हम लोग ऊपर रखते नहीं थे। अंगद का कहना था कपड़े यहाँ अच्छे सूखते हैं, धूप अच्छी आती है, तो हम लोग यहीं पे सुखाते थे। तो अजीब सा ये बालकनी ना और भी ज्यादा छोटा है, एक तो ऊपर से और छोटा लगता था, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। बाय बाय, देखते हैं क्या पता जरूरत पड़ जाए कभी, पर फिलहाल तो नहीं है। एटीट्यूड में किसी को बाय बाय नहीं बोलते, क्या पता कब किसका काम पड़ जाए। हाँ नहीं भाई, है तो अपने घर में ही, अभी थोड़े टाइम के लिए ऊपर कर रहे हैं, देखते हैं क्या पता बाद में कपड़े ना सूखे कोई। वैसे कितनी सुंदर सुबह है, देखिए 7:30 बज रहे हैं, हल्की हल्की धूप आ रही है बिल्डिंग्स पे, बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा मौसम है। हो गया, वाह। अब जो भी है इस वाले बालकनी का होना है मेकओवर नेक्स्ट, अभी इसकी बारी है एक्चुअली। तो यहाँ सबसे पहले ये जो एयर बाइक है इसकी आप हालत देख सकते हैं, ये जाएगा, फिर ये जाएगा, ये रहेगा, फिर ये नेट हटेगा और यहाँ पे आएगा स्लाइडर्स पीवीसी वाला। तो इस तरीके से ये पूरा रिवैम्प होगा। पता नहीं बिल्डिंग कब पेंट होगी यार, हमारे घर के सामने इतना खराब लगता है ना, और कहीं नहीं है ऐसा, आप देखोगे ना सब चकाचक है, हमारा ही ऐसा है। खैर, तो ये क्लीन हो जाएगा तो फिर ये बालकनी बहुत ही अच्छा लगेगा। बस ये 2 चेयर साइड कर देंगे, है ना अंगद? यस। तो ये देखो यार, पूरा सॉर्ट हो जाएगा। अपने जिम में एयर बाइक डोनेट कर दो ना। प्रॉब्लम है वही खत्म, कबूतर का तो प्रॉब्लम ही खत्म। अंगद, उसके फेदर्स बहुत आ जाते हैं यहाँ पे। ये एयर बाइक अपना जिम में नहीं डोनेट कर सकते, जगह जरूरत नहीं है। डोनेट कर करके जिम में चलने का जगह बचा नहीं है, सब अपना कोविड वाला सब जो था वो डोनेट कर करके एकदम भर दिए क्योंकि वो आसानी होता है ना, वहाँ के रख दो। कोविड के टाइम पे सब लोग ने जोश जोश में सब खरीद लिया इक्विपमेंट, सबको यूज करता नहीं है, सब डोनेट करके जिम पूरा भर गया है उतने लोग नहीं एक्सरसाइज करने वाले जितने इक्विपमेंट और नहीं तो क्या। ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, जुगाड़ हटाएंगे। फिर हाँ, एक सीढ़ी तो रहेगी ये तो कोने में, फिर भी बहुत जगह हो जाएगा, यहाँ पे धूप अच्छी आती है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं सबसे पहले सोच रही हूँ कि बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ। आज मुझे शैम्पू करना है, तो अगर ऑयलिंग हो जाएगी तो एटलीस्ट 2 घंटा बालों में ऑयल रहे, उसके बाद शैम्पू करना ठीक रहेगा। और देखा ना सुबह सुबह कितना एक्साइटमेंट था, हम लोगों ने ऊपर कर दिया सारा ही कपड़ा पसारने वाला, क्या बोलते हो आप लोग का, कपड़ा डालने वाला, हाँ हम लोग पसारना बोलते हैं। तो वो ऊपर कर दिया क्योंकि आराम हो गया ना, कोई दिक्कत ही नहीं लग रहा है अब। तो चलिए ये फायदा अच्छा हुआ। जो लोग ने कल का व्लॉग नहीं देखा है वो लोग नहीं समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो हमने नया वॉशिंग मशीन लिया है विद ड्रायर, उसमें कपड़े अच्छे से ड्राई हो रहे हैं, इसीलिए हमने वो सब ऊपर कर दिया कपड़े सुखाने वाले, क्या जरूरत है नीचे रहने का। तो वही बात थी। एनीवेज, आज भी बहुत ही स्पेशल चीज का मैं वेट कर रही हूँ। टाइटल में शायद मैंने डाला होगा, अगर डिलीवरी हो रही है आज तो मैं टाइटल में डाल दिया होगा डेफिनेटली, तो आपको पता ही होगा। तो क्या है, क्या मैंने लिया है वो तो जब आएगा, आज तो मैं आपको बताऊंगी। होपफुली शाम तक आ जाए। मेरी भी बात हुई है बंदे से जो लाएगा, वो कह रहा है हाँ आज आ रहा हूँ, तो जब आएगा तो अच्छे से बताऊंगी क्या है नहीं है। फिलहाल चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ, ये बस ऑयलिंग का वेट कर रही थी। फटाफट नाश्ता करेंगे और उसके बाद इनकी शुरुआत करेंगे। जो स्टार लाइट्स थे वो मैंने हटा दिया, अब जाकर हटाया, सोची दिवाली के टाइम पे लगाया था। तो अब थोड़ा सा ना साफ सुथरा व्यू आ रहा है, क्लीन क्लीन सा आ रहा है, एटलीस्ट इस वाले एंगल से। उधर वाले बालकनी में एक्चुअली जो धूप आती है वो 11 साढ़े 11 बजे के बाद आती है, इधर वाले में सुबह आती है। तो अभी देखिएगा बहुत धूप हो जाएगी, अभी तो बस शुरुआत हुई है। यहाँ से लेके वहाँ से लेकर कहाँ तक जा रही है धूप, देखिए ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। थोड़ा थोड़ा कुहासा है ना, हल्का धुंध है, देखोगे तो है ना, धुंध भी है धूप भी है, ऐसा मौसम है। वाओ, फ्रेश मॉर्निंग। कोई अगर बिना बोले अपना काम कर दे तो कितना अच्छा लगता है ना। तो आज देखिए हाउस हेल्प ने खुद से ही ये वाला डस्टबिन जो है ये पूरा धो दिया है, जबकि ये उसको मैंने बोला नहीं है कि उसके ड्यूटी में आता है, तो फिर भी उन्होंने खुद से ही सब कुछ साफ कर दिया। लंच हो गया है रेडी। आज बनवाया है मटर पनीर, जो कि बहुत ही यम दिख रहा है। तो पनीर आया ही था, तो कल पालक पनीर हो गया, आज मटर पनीर हो गया। और एज यूजुअल यहाँ पे चपाती, राइस और दाल सब कुछ रेडी है।
यही था जिसका मैं इंतजार कर रही थी, ये इयररिंग्स। और देखिए ना, बैक टू बैक वॉशिंग मशीन भी आया, ये भी आया। दोनों दिन इतनी एक्साइटमेंट रही, 2-3 दिन की, अच्छा वो भी आना है, ये भी आना है, और दोनों चीजें हो गई। अब लगेगा कि अरे ये सब कुछ एक साथ ही हो गया। तो कई बार लाइफ में कुछ चीजें एक साथ हो जाती है क्लब, और फिर एक लंबे टाइम के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती है। खैर एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो ये है ड्रॉप इयररिंग्स। मैं अभी जो पहन रही थी फिलहाल कुछ टाइम से, वो स्टड था, और मुझे मन था कि मैं एक ड्रॉप इयररिंग्स लूं। वैसे सब कहते हैं ना कि जब बेबी 6-7 मंथ्स का हो जाता है, फिर वो आपकी बिंदी या फिर आपने कुछ कान में लंबा सा पहना है तो वो खींचता है। तो वो फेज आने में भी टाइम है, तो मैंने सोचा चलो अपना शौक पूरा कर लेते हैं। अभी 1 साल तो ये पहन सकते हैं, उसके बाद जब वो खींचने लगेगा तो वापस स्टड में आ जाऊंगी या निकाल ही दूंगी। पर अभी 1 साल तो एंजॉय करें। अब मुझे बहुत टाइम से मन था, और ऑफकोर्स आपको पता है कैरेट लेन, मुझे सिर्फ उसकी ही ज्वेलरी ज्यादा पसंद आती है, कैरेट लेन या फिर ब्लू स्टोन। तो ये जो मैंने लिया ना, ये मैंने इस बार ही घर पे शॉप कर लिया। मतलब मैं इस बार स्टोर पे गई नहीं। उसका रीजन था कि एक तो ये कहीं पे भी नहीं मिल रहा था बैंगलोर में, तो वैसे भी ऑर्डर प्लेस करना पड़ता, और मैंने सोचा क्या करने का, जा करके देखने का, तो घर पे ही मंगाते हैं। तो मैंने उनको ऑर्डर प्लेस किया, एक इस ईयरिंग का और एक और मुझे पसंद आ रहा था, 2 का। तो आने में इसको 10 डेज लगे। ये वो लोगों ने मुंबई से मंगवाया और कहीं नहीं था बैंगलोर में। और जनरली क्या होता है ना कि वो लोग आप घर पे अगर होम ट्रायल के लिए मंगाते हो ना कोई भी ज्वेलरी, तो वो लोग अप टू 5 ज्वेलरीज आपको सिलेक्ट करने के लिए देते हैं। पर क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि मैं सब कुछ बहुत कुछ कैरेट लेन से शॉप करती रहती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग आपके लिए 10 आइटम भेजेंगे घर पे अगर आपको देखना है। तो मैंने कहा मुझे लेकिन 10 देखना ही नहीं है, मुझे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, मुझे 2 ही है देखना है, उनमें से एक लेना है। फिर भी उन्होंने कहा, इंसिस्ट किया कि हम और भी मैडम डिजाइन भेजेंगे, आप देख लेना। तो ठीक है, फिर 10 डेज लगे उसकी डिलीवरी आने में। तो वॉशिंग मशीन लेने से पहले मैंने ये एक्चुअली बुक कर रखा था। फिर वो आया लेकर के 10 डिजाइन, पर एज यूजुअल मुझे जो 2 पसंद था मैंने वो 2 उठाया। उनमें से जो मुझे सबसे पहले पसंद था वो ये था, मुझे लग रहा था ये मेरे कानों पे अच्छा लगेगा, ये पहनते ही अच्छा लगा। अंगद ने बोला कि हाँ ये अच्छा है, हमने ये वाला बुक किया। फिर आने में अगेन 3-4 दिन उसको लग गए, और आज फिर घर पे लाके ही इन लोगों ने डिलीवर कर दिया। तो इस बार पहली बार हुआ है कि मैंने घर पे ही मंगवाया, स्टोर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा लगा। पर फिर भी मैं प्रेफर करूंगी स्टोर जाके एटलीस्ट कलेक्ट करने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। खुशी होती है, स्टोर पे गए, वहां से ज्वेलरी ली, ये तो लगा घर पे ही चलो ऑनलाइन शॉपिंग जैसा हो गया। पर ठीक है, कोई नहीं। तो ये जो मैंने लिया है ना, इसमें एक तो ऑफकोर्स एज यूजुअल आपको पता ही है कि कई बार अंगद का जो ऑफिस का गिफ्ट कार्ड होता है वो हमारा लग जाता है। तो मैंने 2021 में शॉप किया था रिंग, उसमें भी अंगद का गिफ्ट कार्ड लगा था कुछ अमाउंट। फिर उसके बाद उसका मैंने यूज नहीं किया। ऑफिस वाला जो कार्ड आता है, जो पॉइंट्स रिडीम करते हैं ना वो लोग, बहुत सारा पॉइंट्स इकट्ठा होता है, फिर रिडीम करके आप कुछ परचेस कर सकते हो। तो वो फिर से इकट्ठा हो गया था, तो कुछ पोर्शन वो मैंने यूज कर लिया। और मेरे पास ना एक छोटा सा पेंडेंट था, कैरेट लेन का ही था, वो मैंने लिया था बहुत पहले। वो मैं पहन नहीं रही थी, वो बस मैं ट्रैवलिंग कभी करती थी ना तो पहनती थी, तो वो वेस्ट पड़ा हुआ था। तो मैंने देखा उसका एक्सचेंज वैल्यू बड़ा अच्छा मुझे दे रहा था कैरेट लेन, तो मैंने वो 9100 का लिया था जब भी लिया था, और मुझे 8600 उसका एक्सचेंज वैल्यू मिल रहा था। तो मुझे लगा कि चलो ये तो बड़ा अच्छा है, सिर्फ 500 रुपए का आपको ये हो रहा है, उतना तो वैसे मेकिंग चार्जेस आपको लग ही जाता है, और इतना छोटा है कि मैं पहनूंगी नहीं तो पड़ा रहेगा ड्रॉअर में, इससे अच्छा है कि यूज हो जाएगा। तो मैंने इसके साथ में उसको एक्सचेंज भी कर लिया, तो उसका भी एक्सचेंज वैल्यू का फायदा हो गया मुझे। जबकि उसमें डायमंड्स भी था। देखिए लोग कहते हैं ना डायमंड्स लीजिए तो उसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। अगर आप कैरेट लेन से लोगे, जिस दुकान से लोगे उन्हीं को एक्सचेंज करोगे। बायबैक में थोड़ा सा आपको हो सकता है नुकसान हो जाए, पर अगर आप एक्सचेंज में ले रहे हो ना कि ठीक है आप ये भी रख लो, तो फायदा हो जाता है। तो मुझे देखिए 500 रुपए बस लगा घटा, और वो तो मैंने यूज कर ही चुका है उतना टाइम से, तो वो जीता। तो वो भी फायदा हो गया, और हमने इसका कूपन लगाया, पर ऑफकोर्स उससे तो इसका दाम नहीं निकलता है। बाकी जो बचे अमाउंट थे वो मैंने पे कर दिया, जैसा मैं हमेशा करती हूँ। तो उससे ये आ गया। और ये मेरे को लेने का मन था जब से मैं सोच रही थी, पहले से मेरे दिमाग में था कि जब मैं कंसीव करूंगी ना, मैं अंगद को बोलती भी थी, जिस दिन मैं कंसीव करूंगी ना उसी दिन जाकर के मैं कोई ऐसा यादगार चीज ले लूंगी ना, गोल्ड का या डायमंड का, जो मेरे पास रहे हमेशा, मुझे याद रहे मैंने किस खुशी में लिया था। पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। क्यों? आप कंसीव करते फिर चलता है पता आपको, अरे अभी ऐसे नहीं कंफर्मेशन होता है किड से, पहले आप HCG प्रोग्रेशन देखना पड़ता है ब्लड टेस्ट में, फिर कंफर्म होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी 2-4 बार करवा लेते हैं HCG, फिर देखेंगे। वो सब हुआ नहीं कि डॉक्टर ने बोला कि ऐसे नहीं होता है, आपको हार्ट बीट स्कैन करवाना पड़ता है बेबी का 8th वीक में या 7th वीक में, फिर हार्ट बीट आता है, फिर कंफर्मेशन होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हार्ट बीट आ जाए फिर लेते हैं, फिर ये खुशी मनाएंगे। हार्ट बीट स्कैन में गई तो उसमें मेरे को बेड रेस्ट निकल गया, जो एक इशू आ गई थी मेरे साथ, बेबी के साथ नहीं। उसमें मुझे बेड रेस्ट बोला 11th वीक में पता चलेगा स्कैन में फिर से कि वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैंने कहा चलो अब वो स्कैन हो जाए, सब अच्छा रहे भगवान की दया से,
फिर मैं वो चीज लूंगी जो मुझे मन है यादी लेने का। फिर 11th वीक भी हो गया, सब ठीक हो गया, और उसके बाद ये चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी कि बस मैंने बहुत टाल दिया है, ये कल 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 करके ये हो जाए, ऐसा तो बेबी हो जाएगा, मैं लीव ही नहीं रहूंगी, फिर तो फाइनल तभी होगा, फिर मैं पहन नहीं पाऊंगी ड्रॉप इयरिंग्स बहुत दिन तक। तो उसके बाद मैंने मन बनाया कि नहीं, अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाए फिर मैं बुक कर लूंगी, क्योंकि एंटी स्कैन हो जाए एक बारी और डबल मार्कर टेस्ट हो जाए, उसमें सब ठीक है फिर लेते हैं। तो वो जब हुआ तब मैंने ये लिया। तो ये स्टोरी थी इसके पीछे कि कब मैंने सोचा था कंसीव करने की, जस्ट गुड न्यूज होगा और मैं जाकर लूंगी और याद रहेगा उसी दिन लिया, और रियलिटी क्या होती है कि आप 3 महीने बाद लेते हो। खैर, पर ये मुझे मन था कि मैं लूं, अपने आप को ये गिफ्ट करूं। तो ये वाला मेरे पहले वाले इयरिंग्स है जो मैंने पहना था, इसमें अगर आप देखोगे ना तो बीच में जो आपको 5 डायमंड्स दिख रहे हैं ना, वो लंबे कट वाले, उसका एक स्पेसिफिक नेम भी होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। और अब जो लिया है ये ऑफकोर्स ये जीन्स टॉप वगैरह पे तो उतना अच्छा लगेगा नहीं, पर क्योंकि अभी मैं कुछ टाइम के लिए जीन्स वैसे भी अवॉइड ही करने वाली हूँ, तो मुझे लगा कि ये परफेक्ट टाइम है कि ड्रॉप इयरिंग्स पहना जाए। वैसे मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग मेरे इमोशंस को समझ पा रहे हैं कि मेरे लिए सिर्फ एक इयरिंग नहीं है, इयरिंग तो पहले भी लिया, बाद में भी ले सकते हैं, मेरे लिए एक इमोशन है एक्चुअली, क्योंकि मैंने ये चीज सोच के रखी थी कि जब मेरे लाइफ में ऐसा होगा तब मैं अपने आप को रिवॉर्ड करूंगी। क्योंकि ऑफ कोर्स जिस चीज से मैं गुजर रही थी काफी टाइम से, जब आप बहुत चीजों से गुजरते हो ना, मेंटली इमोशनली परेशान रहते हो, तो आप ये मन में सोचते हो ना, आपको एक खुशी की एक रोशनी आप देखना चाहते हो, और आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो, एटलीस्ट मैं तो प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने आप को से बात करती हूँ कि ठीक है अभी झेल लो, अभी टाइम जो चल रहा है अभी इसको काट लो, अभी थोड़ा और टाइम है कुछ पेन लेने का, वेट करने का, वो कर लो, पर जब सब ठीक हो जाएगा ना तो फिर ये करेंगे, फिर कितनी खुशी होगी। तो मैंने इस चीज से इस इमोशंस को जोड़ रखा था कि जब मेरा ये कंफर्मेशन हो जाएगा तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड करूंगी, इस चीज के लिए नहीं कि सिर्फ एक गहना लेना है पहनने के लिए, नहीं, इस चीज के लिए कि तुम जिस चीज से गुजरे हो और इतने अच्छे से सक्सेसफुली उस चीज से गुजरे हो ना, यू डिजर्व अ रिवॉर्ड। तो एक्चुअली ये मेरे नजर में वो रिवॉर्ड है, वो अवार्ड है। तो तब जब ये पूरा होता है ना तो खुशी मिलती है। तो ये खुशी बिल्कुल वो वाली नहीं है कि गहना खरीदा है, नहीं, ये जो खुशी है ये अलग है। ये खुशी है कि आपने कुछ सोचा वो पूरा किया। जैसे मैंने आज का कोटेशन भी लिखा था, थॉट्स बिकम्स थिंग्स। तो जब आप किसी चीज से अपने आप को जोड़ लेते हो ना कि ये होगा तब मैं ये करूंगी, फिर कुछ ऐसा करेंगे, और उस चीज से बिल्कुल जोड़ लेते हो उस चीज को कि हाँ ये होगा, फिर वो चीज होता है, वो आपकी थॉट जो है वो थिंग्स बन जाती है। तो इसीलिए मैंने आज कोटेशन भी ये लिखा था। तो इस चीज की खुशी हो रही है, और ऐसा ही लाइफ में मैं हमेशा करती आई हूँ, बहुत चीजों में किया, ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम है कि चलो चलो अब इस चीज को झेल लो उसके बाद ये करेंगे। जब ये घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो बहुत कुछ मैं अकेले मैनेज कर रही थी, वो बहुत ही लंबा सफर था और बहुत सारे दिमाग में टेंशन चल रहे थे, अकेले सर पे सब कुछ ले लिया था। तभी मैं अपने आप को ये बोलती थी कि एक बार जब शिफ्ट हो जाओगे सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, और अंगद के हाथ में वो मैं चाबी दूंगी, वो स्पेशल कीरिंग मैंने पहले शेयर किया है, तो जो खुशी होगी वो सोचो। तो वो जब मैं दे रही थी ना तब मुझे वो बात याद आ रही थी कि मैंने अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट किया था। तो मैं हमेशा इस एक चीज से जोड़ देती हूँ अपने आप को। तो वो हार्डवर्क जो आप कर रहे होते हो उसके लिए आपको लगता है ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, उसके बाद हम अपने आप को ये रिवॉर्ड देंगे, और आगे लाइफ टाइम जब भी आप वो देखते हो, जैसे वो चाबी में देखती हूँ तो मुझे हमेशा याद आता है वो सारा जो हमने इस घर के लिए किया। वैसे जब भी मैं ये देखूंगी, ये मैं कभी ऑफकोर्स एक्सचेंज या सेल कभी नहीं करने वाली, वैसे भी नहीं करती हूँ। छोटा सा पेंडेंट था, नहीं पहन थी इसलिए कर दिया, पर जब भी इसको देखूंगी तो मुझे याद आएगा कि मैंने क्यों लिया था, कब लिया था, और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें याद आएंगी। तो हम अपने आप को पनिश बहुत जल्दी कर देते हैं, कुछ गलत करते हैं तो हम लोग अपने आप को बहुत कोसते हैं, अपने मन में अपने आप को बोलते हैं ये कर लिया वो कर लिया, पर हम अपने आप को क्या अवार्ड देते हैं? किसी का वेट क्यों करने का, अपने आप को अवार्ड दीजिए कि तुमने सक्सेसफुली इस चीज को किया है, यू डिजर्व एन अवार्ड। तो जिस भी फॉर्म में आपको अच्छा लगता हो, पर ऑफकोर्स कुछ फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए जो आपको हमेशा दिखे। जब मैं ग्रेजुएट हुई थी, एलएलबी कंप्लीट किया था, तभी भी मैंने अपने लिए एक रिंग लिया था। अंगद हंस भी रहा था मुझ पे कि खुद को कौन रिंग गिफ्ट करता है, मैंने गोल्ड का रिंग लिया था। मैंने कहा नहीं, ये रिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ग्रेजुएट हुई हूँ, मैंने एलएलबी का 5 इयर्स कंप्लीट किया है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, आई डिजर्व एन अवार्ड। तो मैंने अपने आप को वो रिंग दिया था। आज भी वो रिंग देखती हूँ तो मुझे बहुत कुछ याद आता है, और स्पेशली याद आता है मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी, जो हमेशा चाहते थे कि मैं जरूर ग्रेजुएट बनूं और एक अच्छा डिग्री लूं, सिर्फ ग्रेजुएशन ना करूं, एक अच्छा डिग्री लूं जिसकी वैल्यू हो, जो जिसपे मुझे भी बहुत ज्यादा फक्र हो। तो ऐसे ही मैंने किया है लाइफ में, तो इसके लिए भी मैंने ये चीज ली। तो इसलिए मेरे लिए इमोशंस है, सिर्फ ये मत सोचिएगा कि ज्वेलरी लेकर सोना दिखा रही है, नहीं, वो बात नहीं है। ज्वेलरी का तो कोई महत्व नहीं है, पर इसका मेरे लिए बहुत महत्व है।
नाश्ते में आज खा रही हूँ सूजी का हलवा। उस पर देखिए कैसे अंगद ने 4 आमंड्स का डिजाइन बनाया है और बहुत ही अच्छी खुशबू घी वाले हलवे की आ रही है। पता है मेरी जो बड़ी मामी थी ना, मुझे बचपन की याद आती है, तो वो ऐसे ही बहुत अच्छा घी में हलवा बनाती थी और फिर ना वो अपने हाथों से ऐसे गोल गोल, याद है मैंने एक बार गोला बनाया, तुमने बोला क्या कर रही हो, तो वैसे गोला बना बना के बच्चों को सबको खिलाती थी समर वेकेशन में। तो इतना अच्छे से वो घी डालती थी कि वो हाथों में उनका घी वो दिखता था। तो जब भी मैं उनको बोलूँ मामी घी वाला हलवा बनाइए, वो जो हाथ में दिखे उतना, हाँ बनाती हूँ। तो वो मुझे हलवा देख के याद आता है कि हाँ। और मेरी मम्मी एक हलवा बनाती थी जिसका नाम उन्होंने दिया था एसमीज हलवा। मेरी मासी जो है वो छोटी वाली, वो असम में रही हैं, मतलब पूरी सर्विस मौसा जी की वो असम में रही, नामरूप। तो उन्होंने सिखाया था उनको, तो वो हलवा का नाम ही रख दिया एसमीज हलवा। और वो मेरे घर में साल में सिर्फ एक बार बनेगा 1 जनवरी को, क्योंकि उसमें बहुत घी पड़ता है, बहुत शुगर पड़ता है। तो मुझे लगा कि ठीक है ऐसा असम का हलवा होगा। बाद में जब मैं साउथ इंडिया आई और जो इनका हलवा टेस्ट किया, जैसे कि सीरा जो बोलते हैं ये लोग, तो पाइनएप्पल वाला एक होता है, वो नहीं, एक और नहीं कोई कोई देते हैं सूजी का, एक सूजी का आता है। तो वो जब मैंने टेस्ट किया ना, मैंने कहा ये तो एसएमएस हलवा है। तब मुझे चमका कि ये मौसी ने इधर से ही सीखा होगा, और क्योंकि मौसी आसाम की है तो नाम पड़ गया एसएमएस हलवा, पर एक्चुअली वो हलवा जो है वो शायद यहाँ साउथ का हलवा जो भी, और वो इतना टेस्टी लगता है। ये क्या है, एनी गेसेस? वॉशिंग मशीन। ये देखिए ये आज भी पिकअप नहीं हो पाया। फोन आया था कल रात को 9 बजे एक बंदे का कि मुझे पिकअप करना है और मैं आऊँगा आधा घंटा 40 मिनट में। तो हमने कहा कि भैया तब तो 10 बजेगा, इतनी रात को सिक्योरिटी अलाउ नहीं करेगा सोसाइटी में एंटर करने का, सामान ले जाने का, आप कल आओ। अब आज उसको फोन किया, वो कह रहा है मैं नहीं आऊंगा, कोई और असाइन हो गया है और वो कल आएगा शायद। तो अंगद तो चला गया जिम, 6 बजे का उसका रूटीन है एकदम फिक्स्ड, 6 से 6:45 वो जिम करेगा, फिर आएगा और मैं उसके साथ में वॉक करने के लिए जाऊंगी। तो जिम वो फॉलो कर रहा है, फॉलो करता रहे तो अच्छा है। बीच में बेचारे का ब्रेक हो ही जाता है, क्योंकि जैसे कि कल ब्रेक हो गया था, कल उसकी मीटिंग आ गई थी ठीक शाम को 5:45 बजे के आसपास। तो मीटिंग होती है तो फिर ये उसका रूटीन ब्रेक हो जाता है। और ये वैसा नहीं करता है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं चला जाऊंगा या लेट नाइट चला जाऊंगा, नहीं, इसको है कि अगर जाना है मुझे तो मैं शाम को ही जिम जाऊंगा, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट जाने वालों में से ये है नहीं। तो अच्छा है, कुछ फॉलो कर ले रहा है तो बढ़िया ही है। मेरा तो एक ही रिजीम है, वो है वॉकिंग करना, सोसाइटी का चक्कर काटना, बैठना, हवा खाना, बस अभी के लिए तो मेरा इतना ही है। जब मैं नेक्स्ट स्कैन के लिए जाऊंगी उसके बाद देखते हैं डॉक्टर आगे क्या बोलती हैं कि करना है एक्सरसाइज योगा वगैरह। अभी के लिए तो मैंने पूछा था तो कहा था नहीं अभी आपको नहीं करना है, अभी वॉकिंग कर लो थोड़ा बहुत, वो भी कम बोला गया है मुझे कि आराम आराम से ही, पर मुझे लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत करना चाहिए यार। कितना मतलब शरीर बैठ जाएगा ऐसे, अगर बैठी रहूं चिंता करके कि नहीं बैठना आराम करना है, तो फिर खाना कैसे डाइजेस्ट होगा, फिर आपका पाँव मुझे तो हो जाता है कि अगर मैं ज्यादा चलूँ फिर ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं 3 हफ्ते जब बेड रेस्ट में थी, उफ डोंट आस्क मी मैंने कैसे वो टाइम बिताया है, डिफिकल्ट होता है। तो अभी तो व्लॉगिंग में भी आप देखते हो, वैसे मैं बैठ के ही व्लॉगिंग करती हूँ, उतना चलती फिरती नहीं हूँ, पर फिर भी शाम को जो मैं वो 20 मिनट चलती हूँ ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लग रहा है अंगद पूरे हफ्ते भर का जिम कर लेगा, पता नहीं, आ ही नहीं रहा है। 7 बजने को आ रहे हैं, अभी तक तो आ जाता। और मेरी हो रही है बैटरी डाउन, वरना मैं एकदम जोश में हूँ कि जाती हूँ वॉक करके आती हूँ, पर बेड में बैठ के यहाँ पे टीवी देख रही हूँ और अब लग रहा है धीरे धीरे कि सो जाऊं। सोचिए अभी 7 बजे मुझे लग रहा है एनर्जी ड्रेन आउट हो गई है, तो आए तो निकल ले, वरना अगर मैं एक बारी लेट गई ना और वो जो सामने मेरे ब्लैंकेट है वो मेरे ऊपर चढ़ गया तो मुझे कोई हिला नहीं सकता है। तो आ जाए सोच रही हूँ क्या करूँ, फोन करूँ, व्हाट्सएप करूँ, क्या करूँ, फिर सोच रही हूँ नहीं डिस्टर्ब करते हैं, आ जाएगा। लगता है जोश में कुछ ज्यादा ही कर रहा है, और जोश में इतना ना कर ले कि कुछ दर्द हो जाए। याद है पिछली बार उसको स्प्रेन आ गया था, वो स्प्रेन ऐसे ही आया था, कुछ ज्यादा ही ट्रेडमिल पे भाग लिया था वो। उसके बाद उसकी एक थेरेपी भी हमने कराई थी जो फिर से होने वाली, जब वो फिर से होगी ना, आई गेस अप्रैल में हो जाएगी फर्स्ट वीक में, तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या थेरेपी की थी उसने जिससे उसको हेल्प मिली थी। एनीवेज तो वो आए तो ठीक है, अदरवाइज 10 मिनट के लिए और मेरे पास ये जोश और जुनून है, उसके बाद मैं लेट जाऊंगी। The next day.
गुड मॉर्निंग। अभी व्लॉग एडिट कर रही थी तो रियलाइज किया कि मैंने व्लॉग की एंडिंग तो करी ही नहीं है। तो कल आया था अंगद, थोड़ा लेट ही आया था जिम करके, फिर गए हम लोग वॉक करने, वहां से आई, उसके बाद में जो मैं लेटी हूँ थक गई तो मैंने व्लॉग भी नहीं किया। एनीवेज आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो किसके किसके शहर में आज झांकी निकलती है मुझे बताइएगा। बचपन में हम लोग ये झांकी देखने जाया करते थे, बड़ा ही अच्छा लगता था, मेला टाइप पूरा माहौल होता था और काफी लोग जो है वो भगवान के गेटअप में तैयार होते थे, कोई शिव भगवान बनता था, कोई रामचंद्र जी बनता था। तो वो वाली मेमोरी है। यहाँ पे ऐसा तो पता नहीं चलता है पर हमारी सोसाइटी में बहुत लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो कहीं कहीं से भजन की घंटी की आवाज आ रही है तो वो अच्छा लगता है। तो मैं भी पूजा करूंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी, फूल चढ़ाऊंगी, वो सब। तो एनीवेज चलिए इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आए। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं डेली व्लॉग कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ इस प्रेगनेंसी जर्नी में आप लोग भी मेरे साथ रहे, मेरे लिए भी मेमोरी बन रही है और आप लोग साथ हो तो वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, अभी कुछ देर बाद ही नया व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। बाय बाय।